लोग मुझसे पूछते हैं आप नेपाल को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं और नेपालियों से प्यार। तो सुनिए आपके लिए, क्या आपने कभी देखा है नेपालियों को भीख मांगते हुए? क्या आपने कभी देखा है नेपाल के लोगों को भीख मांगते हुए? डोर टू डोर कभी वो भीख नहीं मांगते। उनके रगों में, उनके खून में खुददारी भरी हुई है। मेहनत का खाते हैं और रात में चैन की नींद सोते हैं। वो होते हैं रियल नेपाली। इसलिए मैं नेपालियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। जैसे हमारे इंडिया में सरदार लोग कोई भी काम कर लेंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे। गुरुद्वारा बैठ जाएंगे वहाँ पर गुरुद्वारा में जाके, मगर कभी भीख नहीं मांगेंगे। ऐसे नेपाली होते हैं वो खुददार। तो क्यों ना हम मोहब्बत करें, क्यों ना सपोर्ट करें नेपाल का। आई ऑलवेज स्टैंड विद नेपाल एंड आई ऑलवेज लव विद द नेपाली पीपल। सलाम भाई, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुनो भाई सारे नेपाली लोगों, नेपाल के लोगों के लिए देखो, ये आपका फ्लैग है पीछे। हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एज आई एम इंडियन आई रिस्पेक्ट सो मच, क्योंकि मुझे काठमांडू बहुत पसंद है। आई लव इट। आपकी जमीन थी, आपकी है, आपकी रहेगी। दुनिया में आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता है आपसे, ठीक है ना। ये घटिया गवर्नमेंट है जो घटिया काम करती है, मैं आपको सीधी बात बताऊं। बाकी इंडिया के इंडियंस जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, उनको सबको पता है ये जमीन आपकी है। पता है क्या चीज है? जो कंट्री बड़ी होती है, उनकी आर्मी बड़ी होती है, जो गवर्नमेंट गलत काम करती है ना, वो हमेशा जो उनकी पड़ोसी कंट्रीज होती है ना, उनको दबाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट के जरिए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट घटिया काम करती है, ठीक है ना। जमीन आपकी थी, नेपालियों की है, थी और रहेगी। किसी का बाप नहीं छीन सकता है तुमसे। समझ में आ गई है? लव यू नेपाल। नेपाल एक ऐसा सार्वभौम देश है, एक ऐसा महत्वपूर्ण भाई है, एक ऐसा साथी है जिनके साथ दो देशों की तरह तो हमारे रिश्ते हैं ही, लेकिन संस्कृति और धर्म के ऐसे रिश्ते जो शायद दुनिया में किसी मुल्क के साथ हमारे नहीं। जब कोई कहता है कि नेपाल को इतना धन्यवाद क्यों देते हो, तो मैं सदा यह कहता हूं कि हिमालय के आंचल से बहती हुई लगभग 2,500 नदियां जिस धरती के ऊपर से गुजरकर हम तक पहुंचती हों, हिंदुस्तान की नसों में नेपाल का पानी है, यहां की बूंद बूंद। धन्यवाद। क्या सौभाग्य मिला है आप सबको, नेपाल के नागरिक यहां बैठे हो। मैं दोनों हाथ प्रणाम करता हूं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा कटाक्ष से पृथ्वी लय हो जाती है, जीवन बदल जाते हैं लोगों के, उस राम को गाली देने का अधिकार आपको मिला। जब राम आए बारात में, शादी में,
तो हमारे यहाँ सर हमारे यहाँ गालियां गाई जाती हैं और वो वेद मंत्रों के समय गाई जाती हैं। अगर गाली नहीं गाए तो पंडित जी खुद कहते हैं अरे लाली कुछ गाली वाली गालो जरा पीछे बैठ के। तो यहाँ की महिलाओं ने राम को गालियां सुनाई। सोचिए देखिए कितना आपको, मुझे रोमांच हो गया, क्या सौभाग्य है इस मिट्टी का। तीनों लोगों का स्वामी बैठा उस पीढ़े पर और पीछे से महिलाओं ने गालियां सुनाई। कैसी कैसी गालियां। यहाँ की महिलाओं ने गाना गाया मैथिली में, नेपाली भाषा में। यहाँ गाना गाया गया कि भाई दुनिया भर में अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तुम पता नहीं किस खानदान से आए हो, खीर खा के बालक हो रहे तुम्हारे यहाँ। और राम मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण को क्रोध आया कि भाई साहब के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। तो वशिष्ठ ने कहा कि यह परंपरा है, इनकी गालियां उतनी ही पवित्र है जितने वेदों के मंत्र जिसमें ये शादी की जा रही है, पढ़ा जा रहा है। ये सौभाग्य। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय नेपाल। सभी दोस्तों को जितने भी लाइव में सुनने वाले हैं और इस फेसबुक लाइव को जो शेयर करेंगे, जो अपने धरती से प्यार करते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी शेयर करेंगे, ठीक है। आज का अहम मुद्दा हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने। नेपाल का जो ज़मीन काला पानी और लिपियाधुरा और काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, ये जो ज़मीन जो नेपाल का जो कैप्चर किया है इंडिया ने, तो इंडिया वासी को, जितना भी इंडिया का आदमी है, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। वो लोग हमारे दोस्त हैं सभी, और सभी नेपाल का साथ देने वाले हैं। लेकिन जो आपके गवर्नमेंट है, मोदी जो गवर्नमेंट में है, वो मोदी हमारे नेपाल के साथ नहीं, बल्कि वो अपने देशवासी के साथ भी गद्दारी कर रहा है। मालूम है क्यों? वो इसलिए गद्दारी कर रहा है। कल का मैं एक इंटरव्यू देखा। ऋषि धमाला जो हमारा एक पत्रकार है, उसने एक बीजेपी नेता को, जिसका नाम है विजय जोली, ठीक है, उसका इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उसने एक ही सवाल पूछा उस नेता से, उस बीजेपी का नेता से, जो हमारा जो काला पानी है, लिपियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, ये जमीन हम लोगों को नेपाल में बहुत विरोध हो रहा है, भारत के खिलाफ बहुत विरोध हो रहा है, इंडिया के खिलाफ। तो वो जमीन हमको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग वापस करेंगे या नहीं करेंगे। उसने मुद्दा को ऐसा भटकाया, हम तुम लोगों का हेल्प करते हैं, हम तुम लोगों का ये करते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, हम तुम्हें ये करते हैं, वो करते हैं। तो सुन लो बीजेपी के नेता विजय जोली, आज तुमको मैं बता रहा हूं, और अच्छी तरीके से कान खोल कर सुन लो। तुम जो, अगर कोई आदमी लाचार है, गरीब है, मजबूर है, उसको अगर कोई मदद करता है, कोई दान देता है, तो उसको फिर बाद में उसको बेइज्जत करता है। मतलब ये बेइज्जत करना ही हो गया ना, बेइज्जत करना ही हो गया। हम लोगों को उसने मदद किया, हेल्प किया, और उसके बाद उसने वापस सारा ले लिया बेइज्जत करके, ठीक है ना। उसके बाद उसने मुद्दा को भटकाना शुरू किया। कहां से? तुम लोगों को ये सब किया, वो सब किया। उसके बाद एक ही उसका जवाब है, हम किसी भी हालत में वो जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम जमीन पे, वहां पे हम चीन पे नजर रखने के लिए वहां पे ये बनाएंगे, क्या बोलता है, सैनिक का अड्डा बनाएंगे। वो तुम्हारा नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से सैनिक का अड्डा बनाओगे, ठीक है ना। हम लोग 3 करोड़ 60 लाख जनता पूरा नेपाल सरकार के साथ है, और पूरा भारत का जनता जो है ना, जितना भी बुद्धिजीवी और सब है, सब नेपाल के साथ है। क्योंकि इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, और हमारी बेटी आपके यहाँ है और आपकी बेटी हमारे यहाँ है। उसने क्या कहा था विजय जोली ने, जो 150 कंपनियां नेपाल में काम करती है। विजय जोली, आज मेरे तरफ से एक जवाब सुन लो। तुम बीजेपी के आदमी हो, तुम इंडिया के साथ गद्दारी करते हो, साथ में नेपाल के साथ भी गद्दारी करते हो। तुम्हारा जो कंपनी 150 कंपनी नेपाल में काम कर रही है ना, वो फ्री में नहीं काम कर रही, हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, पैसा दे रहे हैं। तुम हमको तेल दे रहे हो ना, और पेट्रोल डाल रहे हो हमारी गाड़ी में, वो फ्री में नहीं डाल रहे हो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये हमारा बहुत ही बड़ा कड़ा जवाब है उसको, और सभी मीडिया वाले से, चैनल वाले से हम ये अनुरोध करते हैं जो इसको टीवी पर डाले, और वो जो
नेपाल का भी गद्दार है और इंडिया का भी गद्दार है। विजय जोली जो बीजेपी का नेता है, विजय जोली, डॉक्टर विजय जोली, वो इंडिया का भी गद्दार है और नेपाल का भी गद्दार है। इसलिए सभी इंडिया भाइयों से गुजारिश करते हैं और नेपाल भाइयों से भी गुजारिश करते हैं, हम लोग किसी भी हालत में वो जमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर प्रमाण हमारे साथ है। अगर तुम्हारे पास प्रमाण है तो हम तो बोलते हैं ना, तुम आओ प्रमाण दिखाओ और लेके चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास सब चीज है, सबूत है। तुमको हमने मदद किया उस टाइम में 1962 में तुम्हारा जो चीन के साथ लड़ाई हुआ था, उस टाइम हम मदद किया तुम्हारी, इंडिया की, हमारी गोरखो सैनिकों के साथ। तुमको वहां पे जगह दिया राजा महेंद्र ने बैठने के लिए, और तुमने बैठने के लिए जगह दिया तो तुम वहां सोने के लिए आ गए, हमारा जमीन हड़प लिया। मतलब तुम हरामखोर हो। तुमको अगर जगह दिया बैठने के लिए, तुम वहां सोने के लिए आ गए हो, वो जगह ही कैप्चर कर लियो। मतलब तुमसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं है। अगर यही बात होती तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर को कहा था जो आ जाओ टेबल टॉक करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। नहीं, सुनता ही नहीं है। जैसे लगता है कितना बड़ा हो गया, मतलब हमारा प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत वैल्यू है हमारा प्रधानमंत्री का, और पूरा देश उसके साथ खड़ा है। ये मत सोच लेना। उसने बोला था ऋषि धमाले को, जो उसका देश जो है, तुम देश में आदमी लोगों को, हमारे नेपाली भाई लोगों को भटका रहे हो। वो भटका नहीं रहा ऋषि धमाला। तुमसे सवाल पूछा था, लेकिन तुमने भटका के उल्टा जवाब दे के तुमने वो सब सवाल को भटकाया था और गलत सलत बातें की थी। ये हम लोगों को, नेपालियों को, तुम्हारी जवाब बर्दाश्त के फाजिल है। तुमने हमको, एक गरीब आदमी को मदद किया, उसके बाद बोलते हो हम तुमको मदद करते हैं, मतलब हमको बेइज्जत करके बोलते हो। ये हमको बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज के बाद अगर तुमको जरा सा भी शर्म होगी, बीजेपी वालों याद रखो, तुमको जरा सा भी शर्म होगी, तुम नेपाल को पास कुछ नहीं भेजोगे। नहीं चाहिए तुम्हारा, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी मदद हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और बात रह गई, तुम हमेशा धमकी देते हो ना, वो धमकी देना बंद करो। नेपाल छोटा है इसलिए धमकी देते हो, धमकी देना बंद करो। बहुत बड़ा है हमारे पास भी बहुत पावर है, इसके लिए धमकी देना बंद करो। हम सभी इंडिया वासी से और नेपाल वासी से अनुरोध करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बीजेपी का सरकार है, अभी के दौर में मोदी का सरकार है, उससे आप लोग भी आग्रह करें, जो वो जमीन नेपाल का है, प्लीज, नेपाल हमारा भाई है, छोटा भाई है, उसको तंग ना करे, उसको दखल ना दे, उसका जमीन उसको वापस दे दे, ठीक है। इसके लिए सबको हम जय नेपाल, जितना आदमी है शेयर करे दबा के। अस्सलाम वालेकुम।